हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेंसुरेशन, दैट इज चैप्टर नंबर 7 ऑफ ज्योमेट्री ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड, राइट, स्टैंडर्ड 10। सो इसके पहले हमने 3 वीडियो कवर कर लिए हैं। इस चैप्टर के 3 पार्ट हमने बना लिए हैं। दिस इज द फोर्थ पार्ट एंड इन दिस पार्ट आई विल कंप्लीट प्रैक्टिस सेट 7.1, राइट। जो भी रिमेनिंग प्रॉब्लम है, जो भी बचे हुए प्रॉब्लम है, इस वीडियो में पूरे कंप्लीट हो जाएंगे ऑफ प्रैक्टिस 7.1। सो सारे प्रॉब्लम को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो एजुकेशन वाले ज्योमेट्री से रिलेटेड लाते रहेंगे और आपको हेल्प करते रहेंगे, राइट। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार चेक कर ले तो रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। यस, रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन। तो क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे आपको फिगर नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको फिगर नहीं दिख रहा होगा, तो पहले फिगर देख लीजिए, मैं बना देता हूं। फिगर कुछ ऐसे, राइट, फिगर कुछ ऐसे। तो यहाँ पे क्या पूछा है, अ सिलेंडर एंड अ कोन हैव अ इक्वल बेसिस। जो सिलेंडर और कोन यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं आपके पास 2 फिगर है, एक है कोन, एक है, माफ कीजिए, एक है कोन, ये ऊपर वाला पार्ट जो है ये कोन है, और दूसरा नीचे क्या बन रहा है, सिलेंडर बन रहा है। उसके जो बेस है वो क्या है, इक्वल है, इक्वल है, ठीक है। एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, दैट इज हाइट ऑफ द सिलेंडर, इसको मैं H2 दे देता हूं, दैट इज 3 सेंटीमीटर, और इसके हाइट को मैं H1 दे देता हूं, राइट। क्यों दे रहा हूं अभी आप अभी मालूम पड़ेगा। एंड द एरिया ऑफ इट्स बेस, एरिया दिया हुआ है कितना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ इट्स बेस मतलब ये सर्कल का एरिया दिया हुआ है कितना, 100 स्क्वायर। द कोन इज प्लेस्ड अपॉन द सिलेंडर, कोन को सिलेंडर के ऊपर रखा हुआ है। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर फॉर्म, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर फॉर्म, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर फॉर्म इज 500 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब ये जो फिगर बन रहा है पूरा, ये जो फिगर बन रहा है, इसका टोटल जो वॉल्यूम है वो है 500 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या पूछा, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द फिगर, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द फिगर। मतलब आपको यहाँ पे चाहिए यहां से लेके ये पूरा यहां तक का हाइट बताइए। सो लेट से ये पूरा हाइट है h, क्या है h, तो आपका h क्या हो जाएगा, h हो जाएगा H1 प्लस H2, जिसमें से H2 का वैल्यू दिया है दैट इज 3, तो आपका h हो जाएगा H1 प्लस 3, राइट। आई थिंक दिख रहा होगा आपको, आपको दिख रहा होगा, राइट। सो यहाँ पे हमको टोटल हाइट निकालना है, क्या निकालना है, टोटल हाइट निकालना है, टोटल हाइट। तो सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन कुछ इस तरह है, पहले हमें क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ द बेस दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया बेस में क्या है, पाई आर स्क्वायर है, क्या है, पाई आर स्क्वायर। सर्कल है ना, तो उसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, वो हो जाएगा 100, राइट। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 अपॉन पाई, 100 अपॉन पाई। मैं इसको एज इट इज रख देता हूं, इसको देता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ द टोटल फिगर, वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट हो, मतलब एक अराउंड 20-25 मिनट्स के अंदर हो, ताकि आपको इजी लगे, ज्यादा बोर ना हो। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर कितना दिया है, 500। ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, राइट। ये हो जाएगा 500 इज इक्वल टू 1/3 पाई, आर का वैल्यू जो दिया है, आर स्क्वायर का वैल्यू जो दिया है वो है 100 अपॉन पाई इंटू ये H1 ले लीजिए, ये H2 ले लीजिए, तो ये हो जाएगा H1 प्लस पाई, आर स्क्वायर का जो वैल्यू दिया है वो है 100 अपॉन पाई, H2 का जो वैल्यू है वो है 3, राइट। सो यहाँ देखिए, यहाँ पे ये पाई से पाई हो गया कैंसल, सो पाई से पाई हो गया कैंसल, पाई से पाई हो गया कैंसल, राइट। तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा है 500 इज इक्वल टू, 500 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 100 अपॉन 3H1, 100 अपॉन 3H1 प्लस ये हो जाएगा 300, क्या हो जाएगा 300, राइट। तो ये हो जाएगा 500, ये 300 को यहाँ पे लूंगा, शिफ्ट करूंगा लेफ्ट हैंड साइड में, क्या होगा 500 माइनस 300 इज इक्वल टू 100 अपॉन 3H1। सो 500 माइनस 300 इज 200 इज इक्वल टू 100 अपॉन 3H1। तो अब क्या करेंगे, अब ये H1 को रखेंगे एज इट इज, मतलब इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 100 अपॉन 3H1 इज इक्वल टू 200।
मैंने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में किया और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में कर दिया, राइट। तो आप रखेंगे H1 को एज इट इज, ये हो जाएगा 200 इंटू जो डिनोमिनेटर में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में, और जो न्यूमरेटर में हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 100 टू सा हो जाएगा एंड दिस विल बी 2 इंटू 3, मतलब कितना हो गया आपका 6 सेंटीमीटर, सॉरी 6 सेंटीमीटर। तो H1 आपका जो हाइट हो गया वो कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। तो आपका टोटल हाइट कितना हो गया, टोटल हाइट कितना हो गया H1 प्लस 3 था, राइट। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3 मतलब कितना 9 सेंटीमीटर। तो आप लास्ट में यहां पे क्या लिखेंगे आंसर, तो आंसर द हाइट ऑफ टोटल हाइट, सॉरी क्या पूछा है, टोटल हाइट ऑफ द फिगर। सो टोटल हाइट of the figure, total height of the figure is 9 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके आगे की जो प्रॉब्लम है थोड़े डिफिकल्ट, मतलब उनकी जो लेवल्स है थोड़े डिफिकल्ट होते जाएंगे, राइट। तो एक बार आप देख सकते हैं और वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं और समझ सकते हैं, राइट। पहले मैंने क्या किया, एरिया ऑफ बेस वॉज गिवन, तो मैंने वहां से आर स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया। सेम आर स्क्वायर हमको यहाँ पे लगेगा, कहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन एंड सिलेंडर में लगेगा, क्योंकि वहां पे फॉर्मूले में आप देखेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है और यहाँ होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आर स्क्वायर की जगह मैंने पुट किया 100 अपॉन पाई। वो कहां से आया, वो आप लिख दोगे यहाँ पे फ्रॉम 1 से, कहां से, फ्रॉम 1 से, राइट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या बोला है, अ टॉय मेड फ्रॉम अ हेमिस्फीयर। यहाँ पे क्या यूज किया है, हेमिस्फीयर यूज किया है, सिलेंडर यूज किया है एंड कोन यूज किया है। क्या यूज किया है, सिलेंडर एंड कोन। तो देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर और ये क्या है, कोन है, राइट। तो कोन का देखिए यहाँ पे हाइट दिया हुआ है, माफ कीजिए ये वीडियो आपको दिख नहीं रहा होगा, ये फिगर जो है ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ बना देता हूँ, मैं यहाँ बना देता हूँ। थोड़ा बियर कीजिए, मेरा डायग्राम बहुत अच्छा नहीं है, मतलब हेमिस्फीयर ही समझिए उसे, हेमिस्फीयर ही समझिए, ये वाला हेमिस्फीयर ही समझिए, हेमिस्फीयर। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या गिवन है, ये जो है ये है 3 सेंटीमीटर, इसका जो रेडियस है 3 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है। रेडियस जो है वो है 3 सेंटीमीटर और हाइट जो है 4 सेंटीमीटर। और ये जो हाइट दी हुई है सिलेंडर की वो है 40 सेंटीमीटर, कितनी, 40 सेंटीमीटर, कितनी, 40 सेंटीमीटर। अगर ये 3 सेंटीमीटर तो इसका भी रेडियस कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। मतलब हेमिस्फीयर का रेडियस कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर का रेडियस कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। इसका हाइट भी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। तो हमें खाली रेडियस चाहिए, क्योंकि हेमिस्फीयर में कोई हाइट का फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूले में हाइट नहीं आता है, रेडियस आता है। क्या आता है, रेडियस। तो हमको क्या चाहिए, टोटल एरिया ऑफ द टॉय। तो हम लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ द टॉय इज इक्वल टू curved surface area of hemisphere plus curved surface area of cylinder plus curved surface area of cone, right? Curved surface area of cone, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। अब यहाँ पे देखिए आपके पास पाई 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 कॉमन है, तो आप इसको कॉमन ले लेंगे, आपके पास बचेगा 2 आर स्क्वायर प्लस 2RH प्लस RL। तो आपके पास देखिए R है, हेमिस्फीयर में R है आपके पास, ठीक है। सिलेंडर में R और H भी है, हाँ है। यहाँ पे R और L नहीं है आपके पास, तो L के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, L के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला कुछ इस तरह है, दैट L इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था स्लैंट हाइट इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, H का वैल्यू जो दिया है वो है 4 का स्क्वायर और R का जो वैल्यू दिया है वो है 3 स्क्वायर। तो ये 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये हो जाएगा √24।
5। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 5 सेंटीमीटर। तो एल का जो वैल्यू दिया है वो है 5 सेंटीमीटर। क्या दिया है? एल का वैल्यू जो दिया है वो 5 सेंटीमीटर। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले निकाल लेना है। क्या करना है? क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले निकाल लेना है। तो पाई 2 इंटू आर का वैल्यू कितना दिया है? 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर का जो वैल्यू दिया है वो दिया है 3, एच का जो वैल्यू दिया है वो है 40, और आर का जो वैल्यू दिया है वो दिया है 3, और एल का जो वैल्यू दिया है वो दिया है 5, राइट। तो अगेन पाई 2 ब्रैकेट 3 का स्क्वायर इज 9, 2 3 इज 6, 2 3 इज 6, 6 4 जा 24, तो ये हो जाएगा 240 प्लस 3 5 जा 15। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। तो यहाँ पे आपका जो टोटल एरिया आएगा वो आएगा पाई ब्रैकेट 18 प्लस सॉरी 240 प्लस 15 इज इक्वल टू पाई, ये हो जाएगा 18 प्लस 15 33 प्लस 240 तो ये आंसर हो जाएगा 240 प्लस 33 कितना हो जाएगा? 273। तो आंसर है 273 पाई। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 273 पाई, 273 पाई, राइट, 273 पाई। तो आपका यहाँ पे क्या है? ये क्या था यहाँ पे था टोटल एरिया ऑफ दी टॉय। सो टोटल एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू दिस मच स्क्वायर सेंटीमीटर। लास्ट में आप लिख देंगे आंसर, लास्ट में आप लिख देंगे आंसर। तो आंसर क्या लिखेंगे? टोटल एरिया ऑफ टॉय इज 273 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। सो ये था क्वेश्चन नंबर 7 8 था, राइट। तो एक बार देख लीजिए, कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं और आपके डाउट का सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। आप सिर्फ कमेंट कीजिए अगर आपको नहीं समझा या कुछ डाउट आ रहा है, सर ये कहाँ से आया, कैसे आया, तो आई कैन डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, राइट, योर डाउट्स। सो नेक्स्ट वन इज अ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा ही है। वो हमने पढ़ा था सिलेंडर और जग वाला, राइट। तो कैसा वाटर पॉट था और जग था, तो कितना पानी आएगा। तो वैसे यहाँ पे है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये टॉफीज आपने खाई होगी, मेंटोस वाला चॉकलेट खाया रहेगा। तो मेंटोस वाला जो चॉकलेट खाए रहेंगे, तो मेंटोस का जब चॉकलेट आप ऐसे ओपन करेंगे, रैपर जब ओपन करेंगे तो अंदर ऐसे 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 होता है, राइट। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे क्या रहते हैं? वो मेंटोस रहते हैं। क्या रहता है? मेंटोस। ऊपर से उसको रैप किया रहता है। क्या किया रहता है? रैप, ऐसे एक एक। तो ये भी आप ध्यान से देखोगे तो कौन सा शेप बन रहा है? कौन सा शेप बन रहा है? ये जो बन रहा है वो भी सिलेंड्रिकल शेप बन रहा है। कौन सा शेप? सिलेंड्रिकल शेप। कौन सा? सिलेंड्रिकल शेप। अब जो रैप कर रहे हो वो भी कौन सा शेप आ रहा है? सिलेंड्रिकल शेप आ रहा है। कौन सा? सिलेंड्रिकल शेप। तो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी टैबलेट्स, ये जो है इसको टैबलेट बोलते हैं, उसके अंदर जो मेंटोस होता है, समझो मेंटोस, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो रैपर की बात किया है और टैबलेट्स की बात किया है। तो जो टैबलेट्स है, टैबलेट्स उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, और जो रैपर है उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? टैबलेट्स और रैपर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। टैबलेट्स एंड रैपर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। फिर रैपर के वॉल्यूम को टैबलेट के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। वैसे ही जैसे वॉल्यूम ऑफ हमने वाटर पॉट निकाला था और वॉल्यूम ऑफ जग निकाला था, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर पॉट को हमने वॉल्यूम ऑफ जग से डिवाइड कर दिया था, तो हमको नंबर ऑफ वाटर मिल गया था, सॉरी नंबर ऑफ जग मिल गया था, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ जग वाटर जग है होल्ड बाय द सिलेंड्रिकल पॉट। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, ठीक है। तो 6 प्रॉब्लम नंबर 6 था, आप देख सकते हैं वीडियो में है, पार्ट नंबर 3, राइट। सो अब हम इसको सॉल्व करेंगे सोल्यूशन। तो सोल्यूशन कुछ इस तरह आएगा कि पहले देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो पहले हम क्या निकालते हैं? वॉल्यूम ऑफ टैबलेट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? वॉल्यूम ऑफ टैबलेट, वॉल्यूम ऑफ टैबलेट। तो वॉल्यूम ऑफ टैबलेट क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ जो टैबलेट होगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, राइट। तो मैं थोड़ा यहाँ पे रफ कर देता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, रफ करके कुछ वैल्यूज काम आ जाएंगे ना यहाँ पे, क्योंकि डायग्राम में आपको दिख ही रहा होगा, राइट। पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू एज इट इज रखते हैं, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखिए टैबलेट के लिए रेडियस कितना दिया है? 7 mm दिया है। कितना दिया है? 7 mm। 7 mm को जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे? सेंटीमीटर में। किस में कन्वर्ट करेंगे? सेंटीमीटर में। तो ये हो जाएगा 7/10 का स्क्वायर, और इसकी हाइट कितनी दी हुई है? 5 mm। कितनी दी हुई है? 5 mm। तो इसको भी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो आंसर आ रहा है ये आ जा रहा है पाई इंटू, इसी को लिखते हैं, दोबारा लिखने का कुछ मतलब नहीं है, यही आएगा। इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हमको आगे पता है कि हमको डिवाइड करना है, तो हम इसको एज इट इज इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। वैसे ही हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ रैपर, वॉल्यूम ऑफ रैपर, वॉल्यूम ऑफ रैपर। तो वॉल्यूम ऑफ रैपर क्या हो जाएगा, अगेन पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो इसका रेडियस अलग है तो हम इसको कैपिटल आर दे देते हैं, फॉर्मूला तो वही है, कैपिटल आर दे देते हैं, राइट। बट यहाँ पे कैपिटल आर नहीं दिया हुआ है, आपको दिया है 14 मीटर। ये जो है ये डायामीटर दिया हुआ है, क्या दिया है, डायामीटर। तो डायामीटर अपॉन क्या होता है, रेडियस इज इक्वल टू डायामीटर अपॉन 2। ये आपका आ जाएगा 7 mm। तो 7 mm को जब कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 7/10 सेंटीमीटर। तो यहाँ का जो रेडियस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 7/10 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना दिया हुआ है, आप ध्यान से देख सकते हैं 10 सेंटीमीटर। हाइट कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 2। तो अभी नंबर ऑफ टैबलेट रैप इन रैपर्स आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगेन वही नंबर ऑफ टैबलेट्स wrapped in wrapper is equal to वॉल्यूम ऑफ रैपर, वॉल्यूम ऑफ रैपर, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अपॉन वॉल्यूम ऑफ टैबलेट, वॉल्यूम ऑफ टैबलेट। तो वॉल्यूम ऑफ रैपर कितना है, पाई इंटू 7/10 का स्क्वायर इंटू 10 अपॉन वॉल्यूम ऑफ टैबलेट कितना है, पाई इंटू 7/10 का स्क्वायर इंटू 7/10 इंटू 5/10, राइट। सो यहाँ पे ध्यान से देखिए, कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, ये पाई और पाई कैंसिल, 7/10 का स्क्वायर 7/10 का स्क्वायर कैंसिल। तो ये आपके पास क्या बचा, यहाँ पे आपके पास बचा ऊपर 10। ये जब 10 को हम लोग लेके जाएंगे ऊपर तो ये हो जाएगा उल्टा 10/5। तो ये हो जाएगा 5 1 5 2 राइट। सो आपके पास कितना बचा, 10 इंटू 2, मतलब आंसर कितना आ रहा है, 20। तो हाउ मेनी टैबलेट्स वी कैन रैप, वी कैन रैप 20 टैबलेट्स। कितना, 20 टैबलेट्स। ये आपको आंसर में लिखना है। सो नंबर ये लिख दीजिए, नंबर ऑफ टैबलेट्स wrapped in wrapper is 20, राइट। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, आपको प्रॉब्लम भी समझ में आ रही होगी। तो अगर नहीं समझ में आ रही तो वीडियो को आप दोबारा देखिएगा, अगर उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम नंबर है 10, प्रॉब्लम नंबर 10। तो प्रॉब्लम नंबर 10 में क्या बोला है, फिगर 7.13, ये फिगर आपको दिख रहा होगा, फिगर आपको दिख रहा होगा। प्रॉब्लम नंबर 10 में बोला है कि फिगर 7.13 शोज अ टॉय, ये आपको टॉय दिखा रहा है, एंड उसका लोअर पार्ट क्या है, हेमिस्फीयर। लोअर पार्ट इज व्हाट, हेमिस्फीयर, एंड द अपर पार्ट इज कोन। फाइंड द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। हमको इसका वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है और इसका सरफेस एरिया भी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया बोथ, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया बोथ। तो क्या क्या गिवन है देख लीजिए, क्वेश्चन में तो डायरेक्टली दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन देखिए, सरफेस एरिया के लिए ये देखिए, ये कोन का ये हाइट दिया हुआ है और ये रेडियस दिया हुआ है, राइट। तो जो रेडियस इसका है वही रेडियस हेमिस्फीयर का भी होगा। तो हम निकालते हैं पहले, वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए यहाँ पे आपके पास 1/3 पाई पाई कॉमन ले सकते हैं, पाई पाई कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बचा, 2/3 आर क्यूब प्लस 1/3 आर स्क्वायर एच। तो अब यहाँ पे आर और एच की वैल्यू रख दीजिए, आर और एच की वैल्यू रख दीजिए। 2/3 इंटू आर का वैल्यू कितना है 3, 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 का क्यूब, 3 का क्यूब, ध्यान दीजिएगा 3 का क्यूब, 1/3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू इंटू हाइट कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, कोन का हाइट कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा पाई, ये 3 में से एक 3 कैंसिल होगा, यहाँ भी एक 3 से एक 3 कैंसिल होगा, तो ये बचेगा 2 इंटू यहाँ पे बचा 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचा 3 इंटू 4, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4। तो ध्यान से देखिए ये हो जाएगा पाई ब्रैकेट 2 इंटू 9 प्लस 3 इंटू 4। तो ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 18 प्लस 12, आपका जो आंसर आ रहा है वो आएगा 30 पाई। तो अगर आंसर 35 में पाई में दिया होगा तो ठीक है, नहीं दिया है,
अगर नहीं दिया है तो आप उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। मतलब ये हो जाएगा 30 × 3.14। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 94.2 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो ये तो हो गया इसका वॉल्यूम। जो टॉय है ये उसका वॉल्यूम हो गया। क्या हो गया? वॉल्यूम। अब हमको फाइंड आउट, हमको इसी में सेकंड पार्ट क्या पूछा है? हमको पूछा सरफेस एरिया। क्या पूछा? सरफेस एरिया। तो जब टॉय है तो सरफेस एरिया उसका आउटर वाला पार्ट होगा। क्या होगा? आउटर वाला पार्ट। तो आउटर वाला पार्ट हमको मतलब यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया लेना है, टोटल सरफेस एरिया नहीं लेना है। क्या लेना है? टोटल सरफेस एरिया नहीं लेना है, राइट बच्चों। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। उसके पहले हमको यहाँ पे एल का वैल्यू निकालना पड़ेगा। एल का जो वैल्यू होता है वो होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच का जो वैल्यू है वो है 4 का स्क्वायर। आर का जो वैल्यू है वो है 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया? 16 प्लस 9, आंसर आएगा √25, मतलब आंसर आया 5 सेंटीमीटर। तो आर एल का जो वैल्यू आया वो आया 5 सेंटीमीटर। तो हम अभी फाइंड आउट करेंगे सरफेस एरिया। क्या फाइंड आउट करेंगे? सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया, CSA का फुल फॉर्म है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्या बोला मैंने? हेमिस्फीयर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? πRL। इसीलिए मैंने एल का वैल्यू निकाला था, ये इसीलिए πRL। और यहाँ पे होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2πr²। तो पाई अगेन कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा RL प्लस यहाँ बचेगा 2r का स्क्वायर। तो पाई, अब थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा फास्ट करूंगा। r का जो वैल्यू है वो है 3, l का जो वैल्यू है 5, 2 इंटू जो r है उसका वैल्यू है 3 का स्क्वायर, राइट। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये हो जाएगा पाई 3 5 15 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 इंटू 2 इज 18। सो अगेन ये हो जाएगा 33 पाई, राइट। यहाँ पे देख लीजिएगा 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 2 18 होता है, राइट। 33 पाई। तो अगेन पाई का वैल्यू आप 22/7 या 3.1 रख के देख सकते हैं। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 103.62 का सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। जब वॉल्यूम पूछेगा तो आपको क्यूब लगाना है, और जब एरिया पूछेगा तो आपको स्क्वायर लगाना है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, राइट। अब इसके बाद लास्ट में आप लिखेंगे आंसर। तो ये मैं आपको होमवर्क देता हूं, आप कमेंट में इसे पोस्ट कीजिए कि आंसर क्या है, आंसर क्या है, राइट। अगर आप आंसर लिखना सीख जाएंगे तो एग्जाम में आपको हाफ मार्क्स आराम से मिल जाएगा, हाफ मार्क्स फॉर आंसर, राइट बच्चों। तो देख लीजिए ये था प्रॉब्लम नंबर 10। अब हम आगे चलने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 11 और 12। जैसे कि आप जानते हैं आज हम ये प्रैक्टिस सेट पूरा कंप्लीट करने वाले। सो आई विल कंप्लीट होल प्रैक्टिस सेट। सो आपको कुछ टेंशन नहीं होगा, आप आराम से खाली आपको क्या करना है, आपको रिवीजन करते रहना, बार बार वीडियो को चेक कर, मतलब देखते रहना है, इससे आपका रिवीजन होगा, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि फाइंड द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ बॉल एज शोन इन द फिगर। तो यहां पे देखिए डायमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया है आपको? डायमीटर दिया हुआ है। तो डायमीटर कितना दिया है? 42। आपको निकालना क्या है? सरफेस एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूले में हमको पता है रेडियस होता है। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, मतलब ये हो जाएगा 42/2, ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। मैं थोड़ा फास्ट जाने वाला हूँ क्योंकि वीडियो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा लॉन्ग जा रहा है, ठीक है। तो मुझे आपके लिए इतना उसको लॉन्ग नहीं करना है, उसको इतना ज्यादा ये नहीं कर देना है कि आप वीडियो न देखें, राइट। सो r इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो हम पहले फाइंड आउट करेंगे सरफेस एरिया। क्या फाइंड आउट करेंगे? सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ बीच बॉल, सरफेस एरिया ऑफ बीच बॉल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4πr²। तो 4 इंटू पाई इंटू आर का वैल्यू इज वॉट? 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर। तो देखिए आर का जो है वो 21 का स्क्वायर है, सॉरी 21 का स्क्वायर है, माफ कीजिएगा 21 है। तो पाई का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो पाई का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? पाई का वैल्यू हम पुट करेंगे 22/7। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21। तो 7 3 हो जाएगा, और ये आपके पास बचेगा 4 इंटू 3 हो जाएगा, 4 इंटू 3 हो जाएगा 12 इंटू 22 इंटू 21। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 5544 सेंटीमीटर का स्क्वायर, राइट। अगर यही पाई की जगह मैं 3.14 लूंगा, इफ आई टेक 3.14, पाई इज इक्वल टू 3.14 लूंगा, तो आप चेक करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा 5538.7
0.96, राइट। ये वैल्यू आपको मिलेगा जब आप पाई का वैल्यू 3.14 लेंगे, तब दोनों वैल्यू में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक माइन्यूट सा डिफरेंस है 4-6 नंबर का, देख सकते हैं। तो आप पाई का वैल्यू लेंगे 3.14, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा, राइट। अब इसका सेकेंड पार्ट जो है वो हमको निकालना है वॉल्यूम। क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ बीच बॉल, वॉल्यूम ऑफ बीच बॉल इज इक्वल टू 4/3 पाई आर। एक मिनट में देखा रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है। वीडियो कुछ 25 मिनट के आसपास का बन गया है। सॉरी बच्चों, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। पाई का वैल्यू हम अगेन 22/7 लेंगे और आर का वैल्यू 21 दिया है, तो 21 का क्यूब है, मतलब 21 इंटू 21 इंटू 21, तो 7 3 हो जाएगा। और ये 3 और 3 क्या हो जाएंगे? एक काम करते हैं, जब पाई का वैल्यू से ही आंसर पीछे, क्योंकि बुक के पीछे वैल्यू जो दिया है वो पाई के वैल्यू से ही दी, पाई का वैल्यू 3.14 ही दिया है, तो हम भी यहाँ पे 3.14 ही लेते हैं। तो कुछ बच्चे क्या डर जाते हैं कि अरे सर ने आंसर गलत बता दिया, तो ये नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो हम इसको ऐसे लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 7 जा, अगेन 7 इंटू ये करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 28, 28 इंटू 3.14 इंटू 21 इंटू 21, तो 21 इंटू 21 करेंगे तो ये हो जाएगा 441, तो 28 इंटू 3.14 इंटू 441, जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा आंसर 3877.2.72। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें ये थर्ड वाला फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में आप लिखेंगे दोनों के आंसर। तो आंसर आप कमेंट में डालिए, तो मैं चेक करूंगा कि आपके आंसर क्या है, राइट। कुछ नहीं है, जो है खाली उसी को स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देना है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा है? एज शोन इन द फिगर अ सिलेंड्रिकल ग्लास कंटेन वाटर। आप देख रहे हो यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल ग्लास है जिसके अंदर क्या है बेटा? पानी भरा हुआ है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, यहाँ तक, राइट। सिलेंड्रिकल ग्लास कंटेन वाटर। अ मेटल स्फीयर, ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये मेटल स्फीयर ऑफ अ डायमीटर 2 सेंटीमीटर, उसका डायमीटर कितना है? 2, तो डायमीटर 2 है, तो उसका रेडियस कितना होगा? उसका रेडियस हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर इज इमर्स, मतलब उसको पानी के अंदर डाल दिया है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर। तो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है उसमें से इसका वॉल्यूम हटा देंगे, क्योंकि उतने जगह को तो ये मेटल ने मतलब घेर के रखा है, कवर करके रखा है, राइट। तो हमको उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमको वॉल्यूम ऑफ ये वाटर निकालना है, हाँ, ग्लास कंटेनिंग वाटर निकालना है, और वॉल्यूम ऑफ मेटल स्फीयर निकालना है, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ दी वाटर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम ऑफ दी वाटर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये वॉल्यूम ऑफ दी जो वाटर है, ये वाटर, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसके वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सोल्यूशन तो ये आएगा वॉल्यूम ऑफ ग्लास contains water is equal to pi r square h, pi r square h। तो पाई का वैल्यू कितना है? पाई। आर का वैल्यू देखिए, यहाँ पे आपको डायमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर। क्या दिया है? डायमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर। तो अगेन रेडियस क्या हो जाएगा? डायमीटर अपॉन 2, मतलब 14/2, मतलब कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर इंटू एच का वैल्यू कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर, राइट। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए 7 का स्क्वायर जो होता है 49 होता है, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 49 इंटू 30। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1470 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये तो है वॉल्यूम ऑफ ग्लास कंटेन वाटर, मतलब उसमें जो वॉल्यूम है ये इसका भी वॉल्यूम आ रहा है, किसका? जो मेटल स्फीयर है उसका भी वॉल्यूम आ जा रहा है। तो हमको उसी का वॉल्यूम हटाना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ मेटल स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ मेटल स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ मेटल स्फीयर क्या हो जाएगा? पाई। अगेन सॉरी, ये थोड़ा सा इसमें करेक्शन है। करेक्शन ये है कि यहाँ पे ये जो है स्फीयर, वो स्फीयर है, तो स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका जो रेडियस है, ये दोनों रेडियस सेम ना हो, इसके लिए हम इसको कैपिटल आर दे देते। क्या देते हैं? कैपिटल आर दे देते हैं, इसको स्मॉल आर दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए डायमीटर कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगा बेटा? रेडियस होगा 2/2, मतलब 1 सेंटीमीटर, राइट। तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू 1 का क्यूब। तो ये हो जाएगा
वॉल्यूम ऑफ मेटल स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई, 1 का क्यूब इज 1, ये हो जाएगा 1.33 पाई, राइट। 333 कंटिन्यू रहेगा। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ दी वाटर, वॉल्यूम ऑफ दी वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 1470 पाई माइनस 1.33 पाई। सो आंसर जो आएगा आपका 1468.67 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ भी आप यूनिट लगा दीजिए, सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम निकाला है ना हमने, तो यहाँ भी आप आंसर सेंटीमीटर क्यूब में लिखेंगे, राइट। यहाँ भी देखिए हमने यूनिट लिखा हुआ है। तो आप फाइनल आंसर लिखेंगे। फाइनल आंसर जो आएगा वॉल्यूम, क्या पूछा फाइनल आंसर में, वही स्टेटमेंट लेटर, द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज वॉल्यूम ऑफ द वाटर, वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज 1468.67 बाय सेंटीमीटर क्यूब। तो भी बच्चों ये जो प्रैक्टिस सेट है 7.1 ये कंप्लीट हो गया, और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं, ऐसा होप करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे होंगे तो आप वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखेंगे, क्योंकि मैंने इसको बहुत मेहनत से और हार्ड वर्क करके बनाया है सिर्फ आपके लिए, राइट। तो अगर उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप अपने डाउट जो है वो कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं, और मैं उसको जरूर रिप्लाई करूंगा, जरूर जरूर, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ईच एंड एवरी डाउट। एंड आई अप्रिशिएट कि अगर आप मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, राइट। चलिए, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।